बच्चों एक बार आपका फिर स्वागत है सरल भौतिकी में। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग कि अगर एक अनंत लंबाई का तार है जो एक समान रूप से आवेशित है और इससे r दूरी पर इसके समीप एक बिंदु P है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस आवेशित तार से r दूरी पर गॉस की प्रमेय की सहायता से किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग क्या है अपने पास? अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मान लेते हैं यह मेरे पास एक अनंत लंबाई का तार है बच्चों, जिस पर एक समान आवेश धन आवेश फैला हुआ है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर बच्चों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालने वाले हैं बच्चों गॉस की प्रमेय से, और जब भी हम गॉस की प्रमेय को लगाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो बच्चों गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए वैलिड होती है। तो जब भी आप गॉस की प्रमेय का उपयोग करोगे तो आपको एक बंद सतह अपने पास से माननी पड़ेगी, जिसे गॉसियन सतह कहा जाता है। तो अगर मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मुझे एक गॉसियन बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो बच्चों गॉसियन का बंद पृष्ठ मैं कैसा मानूंगा? यहां पर गॉसियन का जो बंद पृष्ठ है बच्चों, वो एक बेलना या एक बेलनाकार आकृति मान लेते हैं। यानी इस तार के चारों तरफ हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। और यह तार बच्चों कहां पर होगा? यह तार लगा इसके बिल्कुल बीचों बीच इसकी अक्ष से होकर गुजर रहा होगा। यह तार कहां से हो रहा होगा बच्चों? इसके अक्ष से गुजर रहा है, इस तरह से सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच, इस तरह से। ठीक बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया? ये तो हो गया तार बच्चों, आवेशित तार हो गया बच्चों। और ये क्या हो गया बच्चों? ये जो इस तरह से बना दिया मैंने, जो डैश या डॉटेड लाइन से बना दिया बच्चों, ये है गॉसियन बेलन। ये हो जाएगा बच्चों गॉसियन बेलन। ठीक। अच्छा, अब तार के बारे में क्या मान लिया कि माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसकी एकांक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा है। ये जो आप देख रहे हो लैम्डा, ये भी बच्चों ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे एबीसीडी होती है वैसे ग्रीक लोगों की एबीसीडी है, इसको बोलते हैं लैम्डा। और यहां लैम्डा का मतलब बच्चों होता है Q/L, लिखा है ना, एकांक लंबाई पर आवेश। तो बच्चों एकांक लंबाई पर आवेश का बच्चों मतलब होता है आवेश बटे लंबाई, और आवेश Q और लंबाई L। तो लैम्डा बराबर बच्चों हो जाएगा Q/L। तथा तार के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह बिंदु कहां है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए तार के चारों ओर r त्रिज्या तथा L लंबाई, r त्रिज्या और लंबाई कितनी मान ले? L लंबाई का एक गॉसियन बेलन मानने पर, यानी इस तार के चारों तरफ हमने किसकी कल्पना कर ली? एक गॉसियन बेलन की। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं? अब निकालेंगे इस गॉसियन बेलन से बाहर आने वाला कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। कैसे निकालें बच्चों? जब भी कभी हम किसी बेलन की बात करते हैं तो बेलन में बच्चों क्या होगा? बेलन में तीन पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे की सतह वाला पृष्ठ, और बच्चों एक कौन सा पृष्ठ हो जाता है? बच्चों एक पृष्ठ हो जाता है इसका घुमा हुआ पृष्ठ, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। यानी जब कभी बेलन की बात होगी, गॉसियन बेलन की बात होगी, तो वहां विद्युत फ्लक्स तीन हिस्सों में बंट जाता है, ऊपरी पृष्ठ, निचला पृष्ठ और वक्र सतह। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? ये तो हो गया देखो ऊपरी सतह, ऊपरी
सतह या ऊपरी पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा, निचला पृष्ठ हो गया बच्चों। और इसमें वक्र सतह बच्चों कौन सी हो जाएगी, जो घूमी हुई है चारों तरफ बच्चों, वो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो यहां पर जो विद्युत फ्लक्स है गॉसियन बेलन से उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। फाई ऊपरी पृष्ठ यहां से, फाई निचला पृष्ठ यानी यहां से निकलने वाला, और फाई वक्र यानी चारों तरफ। अब इसमें निकालना मैं आपको सिखाता हूं कि विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के लिए हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो बच्चों देखो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सब जगह विद्युत क्षेत्र। धनावेशी विद्युत क्षेत्र बच्चों कैसा होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो ये जो मैं तीर जैसे चिन्ह बना रहा हूं, ये किसको निरूपित करेंगे बच्चों, ये निरूपित करेंगे विद्युत क्षेत्र को बच्चों। ठीक, अब आ जाओ अपर यानी ऊपरी सतह पर। अब जब ऊपरी सतह पर आ जाओ, यहां पर एक छोटा सा एक पृष्ठ मान लो। ठीक, तो यहां पर इसका क्षेत्रफल सदिश बच्चों कहां होगा, किसी क्षेत्रफल का जो बच्चों क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा लंबवत होता है। तो ऊपरी पृष्ठ की अगर मैं बात करूं तो ऊपरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ये दोनों कैसे हो गए, विद्युत क्षेत्र ऐसा और क्षेत्रफल सदिश ऐसा। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में बच्चों कितना कोण बन गया, दोनों इस तरह से लंबवत हो गए। यानी लंबवत का मतलब ऊपरी पृष्ठ में ई और डी ए के बीच का जो कोण हो गया वो होगा 90 डिग्री। तो जब हम बात करेंगे ऊपरी पृष्ठ की, तो ऊपरी पृष्ठ के लिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे बच्चों, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस 90। क्योंकि बेटा विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, और यहां थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो हो गया ऊपरी सतह। अब आ जाओ निचली सतह पर आ जाओ। जब हम निचली सतह की बात करें तो निचली सतह पर जब आप आते हो तो यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र तो ये हो गया, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश है बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर फिर समझो आप कि अगर इसकी अगर बात करें और ई की बात करें तो ई किस दिशा में है बच्चों, ई तो हो गया इस दिशा में, काले पेन से ही मैंने शो कर दिया। और डी ए हो गया, जैसे मान लो सिलेंडर मान लिया, ये हो गया डी ई विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया डी ए यानी क्षेत्रफल सदिश। तो निचली सतह पर विद्युत क्षेत्र यहां, क्षेत्रफल सदिश यहां, तो फिर से कितना कोण बना, जरा देखो बच्चों। यहां पर ई और डी ए के बीच में कितना कोण बनेगा, निचली सतह में ई और डीए के बीच में फिर से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के कोण का मतलब बच्चों क्या हो गया कि जब निचले पृष्ठ की बात करेंगे तो निचले पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स है उसमें भी क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 90 आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का मतलब यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान के देख लो आप। तो अगर यहां छोटा सा क्षेत्रफल माना जाए तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो बच्चों इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब वक्र पृष्ठ पे ध्यान दो आप। वक्र पृष्ठ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ई इस दिशा में और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में, ई इस दिशा में, डी ए इस दिशा में। तो ई और डी ए के बीच का कोण बच्चों कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का कोण हो जाएगा बच्चों ई डी ए कॉस 0। तो जल्दी से अगर कोण का मान समझ में आ गया तो सबके मान लगा देते हैं, क्योंकि बच्चों cos 90 का मान 0 होता है। क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है तो ये पूरी ब्रैकेट का मान, इस पूरे का मान 0 हो गया। cos 90 0 होता है, इसलिए ये भी पूरा का पूरा 0 हो गया। तो 0 0 और cos 0 बच्चों, cos 0 का मान क्योंकि 1 होता है, cos 90 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो समाकलन ई डी ए। ई क्योंकि नियत था तो ई को समाकलन से बाहर निकाल दिया। और समाकलन डीए का मतलब बच्चों क्या होता है, समाकलन डीए जो यहां पर आप देख रहे हो, इस समाकलन डीए का मतलब होता है कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। डीए का मतलब क्या हो जाएगा, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बच्चों किसी भी बेलन के वक्र पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है
2 पाई आर एल। तो यहां समाकलन डीए मतलब कुल वक्रपृष्ठ, और कुल वक्रपृष्ठ बच्चों कितना आ गया 2 पाई आर एल, समीकरण 1। तो यहां पर हमने यहां तक क्या निकाल लिया कि ये जो गॉसियन बेलन बनाया था इससे कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा वो अपने पास आ चुका है, E डॉट 2 पाई आर एल। ठीक, अब आते हैं कि गॉसियन बेलन के भीतर कितना आवेश है, निहित कुल आवेश। क्योंकि देखो सारा का सारा तार तो इसके अंदर नहीं आया, कुछ तार ऊपर भी है कुछ तार नीचे भी है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने गॉसियन बेलन बनाया था उस गॉसियन बेलन के अंदर कितना आवेश है। तो कितना आवेश निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा ये सूत्र देखो आप जरा, लैम्डा बराबर Q बटे L। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना होगा, कैंची गुणा कर दो, तिरछी गुणा कर दो, तो इसके अंदर L लंबाई पर कितना आवेश होगा, L लंबाई पर आवेश हो जाएगा लैम्डा गुणा L, तिरछी गुणा हुई तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से Q बराबर हो जाएगा लैम्डा गुणा L। तो लैम्डा गुणा L का मतलब हो जाएगा कि L लंबाई के बेलन के अंदर कितना आवेश आ गया, लैम्डा L आ गया। ठीक, अब हमारे पास बच्चों दोनों चीज आ गई, विद्युत फ्लक्स भी आ गया और कुल आवेश भी आ गया। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय बच्चों क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है कि फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपने गॉस की प्रमेय नहीं अभी पढ़ी है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसको आप देख लेना और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, तो जिससे पर डे लगभग मैं नया नया वीडियो बना रहा हूं तो आपका सिलेबस बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा, रोज एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। अब फाई की जगह कितना लगा दिया, देखो फाई कितना हो गया, यानी गॉस फ्लक्स कितना हो गया, फाई की जगह मैंने लगा दिया E इंटू 2 पाई आर एल। देखो फाई की जगह क्या लगा दिया, देखो फाई की जगह आ गया E इंटू 2 पाई आर एल। क्यू टोटल कुल आवेश कितना लगा दिया, लैम्डा एल। फाई की जगह ये लगा दिया देखो, और क्यू टोटल की जगह लैम्डा एल। क्या कटा, एल से एल दोनों साइड कट गई, तो क्या बचा E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बचा। और इस 2 पाई आर को इसके बटे में ले आओ, तो अगर इसके बटे में ले आए तो E बराबर कितना होगा, देखो E बराबर सीधे सीधे आ जाएगा अपने पास लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया सूत्र कि अगर कोई तार है जिसमें आवेश घनत्व या एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।